Oh, hello guys. Welcome back to my channel. I am Dr. Ashutosh and today I am here with a new video in front of you. So before going to my video, please subscribe it, and if you already subscribe it then like, share and comment on it. आज हम जो है आपके एक नए वीडियो के साथ हैं। आपने एक नोटिस देखा होगा कल के, मतलब कि नेट पे भी है और एनबी के साइट पे भी है कि नीट पीजी और नीट एमडीएस 2023 का जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुका है। एग्ज़ाम कब होना है? एग्ज़ाम नीट एमडीएस का जो है वो होना है 8 जनवरी को, और नीट पीजी का होना है जो एमडी एमएस और डीएनबी कोर्सेज के लिए होता है वो होना है आपका 3 मार्च को। सो एमडीएस का जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी ऑन गोइंग इंटर्न बैच है या जो भी अभी ड्रॉप लिए हुए हैं, या फिर जो लोग मतलब कि क्लिनिक करते हुए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास अभी है 4 महीना। मीन्स ये लास्ट का 4 महीना लगभग 123-125 दिन है। तो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको इन 4 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है। सी एमडीएस नीड कंसिस्टेंसी। Every medical exam need consistency if it is UG or PG, doesn't matter. So अगर आप MDS का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने प्रिपरेशन को गियर अप करने का ये आपका चांस है। 4 महीना है। इन 4 महीना में मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या फॉलो करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है और आपको अपना शेड्यूल कैसे बनाना है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, मतलब कि कौन वी डोंट नो विच सब्जेक्ट आर इम्पॉर्टेंट, विच सब्जेक्ट आर लेस इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे आते हैं। इन मेडिकल सब्जेक्ट्स 4 to 5 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जनरल मेडिसिन, सेकेंड जनरल सर्जरी, थर्ड जनरल एनाटॉमी, फोर्थ जनरल फार्माकोलॉजी एंड फिफ्थ समहाउ पैथोलॉजी। These subjects are very important for NEET MDS medical subject. If we are talking about dentistry subject, because in MDS exam they ask question from all 21 subjects, so less or more every subject is important. For I am talking about those guys who are just start their preparation for MDS. So मैंने आपको बताया अभी मेडिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। नाउ आई एम गाइडिंग यू फॉर डेंटल सब्जेक्ट। डेंटल सब्जेक्ट विद डेंटल सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी, सेकेंड ओरल पैथोलॉजी। दिस 2 सब्जेक्ट्स आर द बेस स्कोरिंग सब्जेक्ट all things of MDS exam. These 2 subjects at least contain 30 to 35 questions in exam. Other than this subject, you have to be concentrated more on orthodontics, prosthodontics, periodontics, as well as you have to concentrate it on oral and maxillofacial surgery. These are the final year subjects which require more effort from your side for your selection. See guys, if you are starting preparing for now, listen. First of all, you have to completed your dental pulse once within 1 month and 15 days, because dental pulse requires 2 or 3 times thoroughly revision. How to study dental pulse? First of all, you have to select any subject. Like this is pulse book and I am going to study about what? Anatomy. First I have to study those synopsis जो एनाटॉमी के लास्ट में दिया है, देन वो साइनोप्सिस पढ़नी है। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी चैप्टर पर्टिकुलरली लाइक टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनाटॉमी। ओके, देन उसका साइनोप्सिस पढ़ना है, जो उसके क्वेश्चंस है उसके साइनोप्सिस को करना है, उस क्वेश्चंस के पीछे जो आंसर एक्सप्लेन्ड है उसके साइनोप्सिस को करना है। इससे फायदा क्या होगा? पल्स में जो है साइनोप्सिस में कई सारे क्लासिफिकेशन मिलेंगे। पहला नंबर मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन मिलेगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर जो नए नए टर्मिनोलॉजीज होंगे वो पल्स में आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे। नाउ व्हाट, साइनोप्सिस किया, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लगा लाइक क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन को आपको किस पेन से मार्क कर लेना है, रेड पेन से कर लेना है। कोई नया टर्मिनोलॉजी आया, कोई नया ड्रग आया, उसको किस पेन से मार्क करना है, ग्रीन पेन से कर लेना है। और बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो उसको ब्लैक पेन से मार्क कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, उस चैप्टर का क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन हुआ मेरा, क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो डाउटफुल लग रहा है उस पर घेर दीजिए, ताकि जब दोबारा रिवीजन करें तो आप वही क्वेश्चन क्या करिए, रिवीजन करिए। वैसे ही साइनोप्सिस पे करना है और चैप्टर के डिटेल में भी वैसे ही करना है। जो डाउटफुल पॉइंट है, जो डाउटफुल चीजें हैं, उस पर टिक कर लेना है, नंबर 1। इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ना सीखिए। लाइक इफ यू आर डूइंग, आपको आप इतना टाइम नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट जो है वो 15 दिन खींच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें एनाटॉमी, तो उससे रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट करिए। लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग एनाटॉमी एट मॉर्निंग, देन यू हैव टू डू जनरल सर्जरी और ओरल सर्जरी एट इवनिंग। If you have completed 2 chapters of anatomy in morning, then you have to complete 2 chapter of general surgery or oral surgery during evening. So this by this method you will completed 2 subjects, 2 important subject within a week, and 6 days you have to make timetable for your study, and 7th day, that is Sunday, you have make for your revision. जो भी पढ़ा, जो भी important है, you have to revise it on Sunday, otherwise you will forget, you will just forget all things. That's my point. After that, what? I have a book with my side, that is Neeraj Vadhavan. Neeraj Vadhavan contains 10-year NEET AIPG dental questions as well as some medical questions. You have to do it at least 10-year question. Repeat questions are very important for any NEET PG exam like AIIMS PG, Chandigarh PGI PG or NEET PG. You have to do it. Repeat questions are important. And listen, इसका जो explanation है, you have to study it very well. और जो भी important point लगे, जैसे मैंने मार्क किया है, you have to mark it. ऐसे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पढ़ने में आएंगी। ये मैंने आपको बताया एक चीज। सेकंड चीज क्या है, यू हैव टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। सी 3 months रिमेनिंग रहे एग्जाम में, देन यू हैव टू ज्वाइन एनी हाउ अ टेस्ट सीरीज। लाइक यू कैन ज्वाइन सीरीज MDS मैराथन, यू कैन ज्वाइन अचीवर्स, यू कैन ज्वाइन MDS कानकेर, यू कैन ज्वाइन। इससे क्या होगा, जब वो सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट लेंगे तो आप पढ़ने के साथ साथ वो सब्जेक्ट रिवीजन करोगे जिसका टेस्ट है। टेस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आपकी रैंकिंग पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कमी नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या होगी, मैनेज हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बताते हैं आपको थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ MCQs, not from Pulse, not from Vadhavan. You can do it from your coaching app. You can do it from if any additional book you have, like City's Pink Paper is also there, S Achievers book is also there, a Target MDS books, practice books also there. If you can afford, go for it. Solve a lot of MCQ. Believe me, it will help you much. Other than this, image-based question is the key of success. Listen. In any dental or medical PG exam, a lot of questions like from oral pathology, from oral radiology, from that one, what is this? Orthodontics, from prosthodontics, from oral and maxillofacial surgery, from endodontics, pedodontics, a lot of image-based questions are there. Even from general surgery, they give us different type of ulcer specimen. I don't have such image question here. Otherwise, I will show you. A lot of image question they ask. So you have to solve a lot of image based questions also. Pulse में दिया है image based question, you have to solve it. Vadhavan के पीछे दिया है, you have to remember it. अगर कोचिंग लिए हो, कोचिंग का ऐप है, then go for all the image based questions as well. It is the key of success. And इसके बाद another the key of success is solving at least 5-year NEET PG pharmacology
anatomy, general surgery, general medicine, questions paper. Believe me, it will help you a lot. See, in NEET MDS 2022, there are 3 questions which are directly asked from their PG exam question. Like फार्मेकोलॉजी में एक क्वेश्चन था जो उनके डायरेक्ट पूछा गया था, पैथोलॉजी में एक क्वेश्चन था, एनाटॉमी में एक क्वेश्चन था। तो कम से कम 5 साल का जो है आपको क्या कर लेना है, आपको मेडिकल एमबीबीएस पीजी का जो एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन पेपर को मेडिकल वाला सॉल्व कर लेना है। इससे भी रैंकिंग पे असर पड़ेगा। रैंकिंग का डिफरेंस कहाँ होता है? रैंकिंग का डिफरेंस वैल्यू होता है इमेज बेस्ड पे, मेडिकल से जो क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं उसमें, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें होता है, और कुछ क्वेश्चन जो कि इमेज बेस्ड दिया हुआ है और उसी में क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है उस पे आपके रैंकिंग का डिफरेंस होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जस्ट ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, बिलीव मी इट विल वर्क। जस्ट ज्वाइन सम कोचिंग। उसका नोट्स अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी क्या करना है, डेंटल पल्स पढ़ना है, डेंटल पल्स का रिवीजन करना है, नीरज वाधवान के क्वेश्चंस करने हैं 10 ईयर एटलीस्ट, और कोचिंग के टेस्ट सीरीज करने हैं और उनको रिवीजन करना है। ये 3 मंथ यही करना है कंसिस्टेंटली, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज नथिंग विल वर्क। एंड मैं कंडीशन बता रहा हूं, आजकल जो है फर्स्ट, पहले हम क्या देखते थे, मार्क्स जो था कम रहता था, रैंकिंग अच्छी हो जाती थी। लाइक इफ यू गेट 430 440 मार्क्स, देन 2015 में, अरे 2021 में जो नीट हुआ था जिसको 430 मार्क्स था उसका रैंकिंग था 3000 2500, बट दिस टाइम जिसका 430 मार्क्स है उसका रैंकिंग है 4000 4500 5000। सो मार्क्स बढ़ रहे हैं। सो डू स्मार्ट स्टडी, डू स्मार्ट प्रिपरेशन एंड डू स्टे फोकस्ड, do image based question, do test series, do important subject as well, और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और जनरल डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी करने हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसको थोड़ा कम लोड लेना है। बाकी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था मेरा आज का नीट एमडीएस का कुछ टिप्स। बाकी वीडियो में मैं आपको शेयर करते रहूंगा हाउ टू प्रिपेयर विद इन 3 मंथ फॉर नीट एमडीएस। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्टडी, एंड इफ यू आर न्यू हियर देन डू सब्सक्राइब ऑन इट। थैंक यू।